नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू ख़ास रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन तरीक़ों पर जिन पर अमल पैरा होकर आप अपने मताले को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। आप तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में मताला कर सकते हैं। और मताले के लिए रीडिंग टेक्निक्स के अलावा कुछ और चीज़ों का होना भी ज़रूरी है, जिन पर आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे। आज की वीडियो ख़ास है तलबा के लिए, उन लोगों के लिए जो मताला करते हैं। तो मताला करने से कबल हमें कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कर सकें। मताले के लिए सबसे पहली और जो बुनियादी बात है, वो एक मुनासिब और मौजू जगह का होना ज़रूरी है। इस लिहाज से मुनासिब जगह हो कि आप वहाँ की रोशनी अच्छी हो, वहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा ना हो, वहाँ पर आपको ज़्यादा कोई तंग करने वाला ना हो। मसलन घर में भी आप पढ़ते हैं तो उसमें भी मुश्किलात तो पेश आती हैं। जब आप घर में पढ़ रहे होते हैं तो कोई भी आकर छोटा भाई बहन और घर वाले आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें कोई ऐसी जगह रखें जहाँ जो आपके लिए ज़्यादा मुनासिब हो, जहाँ पे आप के पास एक अच्छी रोशनी का इंतज़ाम मौजूद हो, डिस्टर्ब कोई ना करता हो आपको। कोई ऐसी जगह आप तलाश करें। और मुझे याद पड़ता है जब मैं इंटर कर रहा था, तो इंटर में मेरे पास इसी तरह का माहौल था घर में। तो फिर मैं दूर तकरीबन 4 घंटे के लिए लगातार मताला करने कहीं दूर जंगल में जाया करता था, और पानी की एक बोतल हमरा ले जाता था और कुछ खाने पीने का सामान। तो उससे ये फ़ायदा रहता था कि मैं 4 से 5 घंटे वक्फे के साथ यकसुई के साथ में पढ़ता था। इससे ये फ़ायदा होता है। तो पहली बात ये कि मताले के लिए एक मुनासिब और मौजू जगह का होना ज़रूरी है। दूसरी बात, जो मताला है उसमें बाकायदगी होनी चाहिए। आपका जो मताला है वो रेगुलर हो। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि तालिब इल्म या तो आखिरी दिनों में पढ़ते हैं या शुरू के दिनों में पढ़ते हैं, बीच में वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। उससे बहुत से नुकसानात होते हैं, उस पर तो बाद में बात होगी। अब अगर आप कोर्स शुरू करने से के शुरू में आप कोई 10 दिन दबा के पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप 5-6 महीने भूल जाते हैं पढ़ना, तो वो मताला आपको फ़ायदा नहीं देगा। और फिर आप शुरू के 5 महीने बिल्कुल मताले को भूल जाएं और इम्तहानात के नज़दीक जाकर आप खूब अपने आप को रगड़ा लगाएं। इससे आपकी सेहत भी मुतासर होगी और आपका ज़हन बहुत सी चीज़ें कबूल बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेहतर हो, आपकी तवज्जो बेहतर हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके मताले में बाकायदगी हो। आप बेशक थोड़ा पढ़ें, लेकिन रोज़ाना की बुनियादों पर पढ़ें। ख़ास तौर पर यह तरीका मुकाबले के इम्तहानात के लिए बहुत ठीक रहता है कि मुकाबले के इम्तहानात की तैयारी करने के लिए आप मुसलसल पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, क्योंकि हमारा दिमाग एक ख़ास हद तक चीज़ों को एक वक्त में कबूल करता है। तो इस सूरत में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, जब वो पूरी तरह से हमारे ज़हन पर नक्श हो जाएगा तो हम मज़ीद उसको आगे पढ़ सकते हैं और वो कोर्स मज़ीद हमारे जो है इहाते में हमारी गिरफ्त में आ सकता है। मताला करने से के लिए जो तीसरी बात है, मताला करते हुए आपके गोल्स, आपके जो मकासद हैं वो वाज़े होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके मकासद वाज़े नहीं होंगे तो आपका ज़हन आसानी से कबूल नहीं करेगा, भाई ये क्यों हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। दूसरा, आज का जो दौर है वो का दौर है बहुत ज़्यादा। जब तक कि हमारे गोल्स का, हमारी वैल्यूज़ का तयन ना हो, भटक जाने के इम्कानात बहुत रहते हैं। वक्त ज़ाया करने के लिए बहुत से ज़राए ऐसे मौजूद हैं। अगर हमारे मकासद वाज़े नहीं हैं तो हम बहुत सा जो वक्त है वो बर्बाद कर देते हैं। ये एक अहम पहलू है कि हमें पढ़ने से कबल अपने मकासद को बिल्कुल वाज़े करना चाहिए। अगर हमारे मकासद वाज़े नहीं होंगे तो हम बहुत सा वक्त फालतू में बर्बाद कर देंगे। तो
اس سے فائدہ ہوگا کہ ہم اپنے مقصد کے ساتھ جڑے ہوں گے۔ مقاصد بنانے کے لیے آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ میں نے آج سے 10 سال بعد کس جگہ پہنچنا ہے۔ تو اگر آپ نے 10 سال بعد ڈاکٹر بننا ہے یا آپ بطور اپنے آپ کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کی ویلیو ہے، آپ نے ایک مقصد بنا لیا ہے۔ پھر روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک قدم آپ آگے اپنی منزل کی طرف بڑھائیں۔ جب آپ ایک ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو کرتے کرتے آپ ایک نہ ایک دن اپنی منزل پر پہنچ ہی جائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنی ویلیوز کو اپنا محاسبہ کریں کہ کیا آپ ان گولز کی طرف اچھے سے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ کوشش کریں کہ یہ جو گولز ہیں یہ حقیقت پسندی کے قریب ہوں۔ ہمارے یہاں بڑی مصیبت یہ ہے کہ بچہ FSC میں اکنامکس پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم اس سے پوچھیں بھائی کیا کرنا ہے آپ نے، وہ کہتا ہے سر میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ اب وہ تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے، آپ کے گولز، آپ کے مقاصد وہ ہوں جو کہ حقیقت پر مبنی ہوں۔ خود کو تحفہ دینا سیکھیں، چوتھی جو بات ہے۔ مثلا آپ نے 4 سبجیکٹ پڑھنے ہیں کورس ایک سال میں، تو اب وہ جو آپ فیصلہ کریں کہ میں نے یہ مشکل چیپٹر اس ہفتے میں تیار کرنا ہے۔ جب میں اس چیپٹر کو تیار کر لوں گا تو میں انجوائمنٹ کرنے کے لیے کسی جگہ بھی جاؤں گا، کوئی چیز کھاؤں گا۔ تو ہم دوسروں کو تحفہ دینے کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ سب سے کمی ہماری زندگی میں رہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تحفہ نہیں دیتے۔ دا گریٹسٹ ایور گفٹ یو کین گیو ٹو یور سیلف ان ینگ ایج اٹ از اسٹڈی۔ تو ریڈنگ اے بکس از اے گریٹ گفٹ ٹو یور سیلف۔ تو اپنے آپ کو تحفہ دیں، کتابوں پڑھنے کی صورت میں بھی دے، لیکن جب آپ کوئی ٹاسک کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس کو اپنے آپ کو انعام کے طور پر کوئی دے۔ جو چیز آپ کو کھانے میں پسند ہے وہ کھائیں، کسی طرف آپ کو جانا پسند ہے آپ اس طرف جائیں، کوئی مووی آپ کو پسند ہے وہ دیکھیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی کام کریں تو پھر کھانا بنتا ہے، ورنہ ہمارے یہاں تو ہم مفت میں روٹیاں پھاڑتے رہتے ہیں اور کام شام تو نہیں کرتے۔ اور 5ویں بات، توجہ بٹکانے کے جو مختلف ذرائع ہیں جن وجہوں سے آپ کی توجہ ہٹ سکتی ہے مطالعے سے، ان چیزوں کو دور کر دیں۔ مثلا ہمارے ہاں اکثر یہ بات رہتی ہے کہ ہم ساتھ ہی موبائل رکھا ہوتا ہے اور ساتھ ہی لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، ساتھ ہی کوئی کھانے کی چیز پڑی ہوئی ہے، تو بہت سی ڈسٹریکشن ہمارے اطراف میں موجود ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریں مثلا آپ موبائل ہی پہ پڑھ رہے ہیں تو اسے فلائٹ موڈ پر لگا دیں، ورنہ ایک نوٹیفیکیشن آئے گا آپ ڈسٹرب ہوں گے اور پھر کرتے کرتے آپ کسی ایک اپلیکیشن کا رخ کریں گے اور وہاں سے پھر ہو سکتا ہے آپ جلدی واپس نہ آئیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ ایک تو یہ چیزیں کا سبب بنتی ہیں، دوسری طرف آپ یا میں بھی ہو سکتا ہوں، ہم جب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کی پوسٹ ہم لگا دیتے ہیں، سٹیٹس خاص طور پر ہم جو واٹس ایپ وغیرہ لگاتے ہیں، اس سے ہمارے مائنڈ کے لیے ایک ٹریگر بن جاتا ہے کہ وہ بار بار اس کے متعلق سوچتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دماغ آپ کا ایک جگہ رہے تو پھر میں مذاق میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ پھر ایسے کٹے نہ کھولیں جن کے متعلق آپ کا دماغ سوچتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ مطالعے کے دوران، تیاری کے دوران ان چیزوں سے دور رہیں۔ اور آپ چھٹی بات، بھرپور نیند کریں۔ اکثر ہمارے یہاں طالب علم چونکہ جب وہ باقاعدگی سے نہیں پڑھتے، صرف امتحان کے آخری دنوں میں پڑھتے، تو ایک مصیبت ان کے ساتھ یہ بھی رہتی ہے کہ وہ سوتے نہیں ہیں، وہ بلکہ راتوں کو جاگ کر پڑھتے ہیں، جس سے ان کی صحت، ذہنی صحت، جسمانی صحت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ اگر آپ کے مطالعے میں باقاعدگی ہے تو کوشش کریں آپ روزانہ 7 سے 8 گھنٹے بھرپور نیند کریں۔ کیوں؟ ہمارے یہاں اکثر بزرگ یہ کہا ہمیں کرتے تھے بھائی صبح کے وقت پڑھا کریں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو پڑھنا اس وقت چاہیے جو آپ کا پیک لیول ہو، لیکن دوسری طرف یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ جو سونا ہے، جب آپ سو جاتے ہیں تو وہ جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے وہ آپ کے حافظے کا حصہ بن جاتا ہے۔
पर्सनली जब मैंने कोई चीज़ याद करनी हो, हमने कुछ इशार याद करने हो, तो हम वो 10-20 इशार 4 बजे के करीब पढ़ते हैं, फिर 5 बजे के 1 घंटे बाद मजीद पढ़ते हैं, तो जब सोने से पहले पढ़ लेते हैं और सुबह हमें वो बिल्कुल खुद बहुत याद हो जाते हैं। तो हमें सोने पर भी ध्यान देना चाहिए, नींद गहरी हो, अच्छी हो, उसके लिए अक्सर हमें चाहिए कि मजीद कुछ काम भी करें। वर्जिश मताले के लिए आप वर्जिश भी महावन साबित हो सकती है। क्यों? वर्जिश इसलिए महावन साबित होती है कि आप अगर चलते हैं तो आपके जो ब्लड फ्लो है वो माइंड की तरफ, दिमाग की तरफ ज़्यादा जाएगा, वहाँ से आपका दिमाग ज़्यादा बेहतर तौर पर एनर्जेटिक होगा और वो बेहतर अंदाज से एक काम करेगा। अगर आप एक दिन में घर स्टक होके बैठ जाएंगे, सिर्फ पढ़ेंगे, शाम के वक्त आपका जिस्म ही जो एंग्जाइटी या जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, फिर वो आपका ज़हन नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो लिहाजा कोशिश करें कि वर्जिश भी बाकायदगी से करें। मसलन थोड़ी देर के लिए कर ली, ऐसा नहीं है, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, हल्की फुल्की वॉक आप ज़रूर कर सकते हैं। और एक और मज़े की बात कि 8वीं बात, दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ा जाए। दोस्तों के साथ मिलकर, चूंकि बाज़ औक़ात इंसान के लिए उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वो दूसरों से मोटिवेट भी होता है, इसलिए ग्रुप्स में दोस्तों के साथ पढ़ना भी बेहतर रहता है। लेकिन हमारे यहाँ मुसीबत ये है, अक्सर हमारे दोस्त काम में लगाने के बजाय भटकाने में ज़्यादा अहमियत रखते हैं। कहते हैं भाई क्या ज़रूरत है पढ़ने की, चल क्रिकेट खेलने जाते हैं, अच्छा छोड़ो यार पढ़ने को, चले कोई वीडियो बनाते हैं, कोई रील शील बनाते हैं। तो ये जो इस लिहाज से ख़तरा भी हो सकता है। लेकिन आप कोशिश करें कि 4-5 ऐसे लोग मिल जाए, ग्रुप बन जाए, जो कि मताले में सिंसियर हों, एक दूसरे के मिजाज को समझते हों। जब वो एक दूसरे को मिजाज को बेहतर समझेंगे तो यकीनन वो ज़्यादा बेहतर नताइज अखज़ ले सकते हैं अपने इम्तहानात में। और फिर 9वीं बात, कोशिश करें पढ़ने के दौरान थोड़ा थोड़ा वक्फा ज़रूर करें। मसलन आपने 40 मिनट पढ़ा है तो 20 मिनट उसके बाद 15 मिनट आप ज़रूर वक्फा करें। उस दौरान आप पानी पिए, थोड़ी सी चहलकदमी कर लें। इससे आप दोबारा से आपकी एनर्जी बहाल हो जाएगी और आप बेहतर अंदाज से पढ़ेंगे। अगर आप मुसलसल 3-4 घंटे पढ़ेंगे, जो हमसे गलतियाँ हुई, हमने ऐसे पढ़ा है, इकरार करना चाहिए, उससे यह नुकसान होता है कि फिर आपका जो माइंड है वो मताले को एक बोरिंग काम समझता है। वो कहता है नहीं, वो जो ही मताले का ख्याल आता है तो एक ख़ास किस्म की जो कैफियत है वो इंसान पर तारी हो जाती है। और अमूमन अगर हम ज़्यादा जबर करेंगे तो फिर हम मताले को पसंद भी नहीं करेंगे। और 10वीं बात कि पढ़ते हुए अपने स्टडी मेथड्स, अपनी रीडिंग्स मेथड्स पर ज़रूर ध्यान दें कि कौन सा रीडिंग का मेथड आपके लिए सूटेबल है। अब चूँकि रीडिंग के लिए एक तवील वीडियो चाहिए कि रीडिंग मेथड्स, किताब को पढ़ा कैसे जाए, हाउ टू रीड अ बुक, कैसे टेक्स्ट को किस तरह पढ़ा जाए, किस मकसद के लिए कौन सा तरीका अख्तियार किया जाए। तो अगली वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि किताब को कैसे पढ़ा जाए। हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ऐसी मज़ीद ही वीडियोस आप देखना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भला कर भला होगा और दरवेश की सदा क्या है। तो हम आपकी हौसला अफजाई के मुंतज़र रहेंगे। कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।